क्या आपको भी बेयर एग पढ़ना थोड़ा-सा मुश्किल या फिर बोरिंग लगता है? तो इसका मतलब आप उसे गलत तरीके से पढ़ रहे हैं। तो आज हम इस वीडियो में समझने वाले हैं कि हमें बेयर एग को किस तरीके से पढ़ना चाहिए। नॉर्मली जब हम कॉलेज में होते हैं या फिर लॉ की पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हम टेक्स्ट बुक्स को प्रेफ़र करते हैं क्योंकि उनकी लैंग्वेज थोड़ी-सी आसान और उन्हें पढ़ना थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग होता है। बट वहीं पर बेयर एक्ट वो कानून है जो डायरेक्टली लेजिस्लेशन ने पास किया है, जिसमें वर्ड टू वर्ड चीज़ें लिखी हुई होती है और उसको पढ़ना हमारे लिए थोड़ा-सा मुश्किल या फिर बोरिंग हो सकता है। तो आज हम सीखने वाले हैं 3 ऐसे तरीके कि किस तरीके से हमें बेयर एक्ट को समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए और आई होप इस वीडियो के बाद आपको बेयर एक्ट पढ़ना बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही आसान लगने वाला है। हे हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लीगल पर्ल्स। मैं हूं हिमानी और आज हम देखने वाले हैं बेयर एक्ट को पढ़ने का सही तरीका। तो वीडियो में बने रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो जब भी आप अपना बेयर एक्ट खोलते हैं, तो सबसे पहले आपको उसमें प्रीएम्बल मिलता है। उसके बाद शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है। तो ये हमारे ज़रूरी होती है प्री एग्जामिनेशंस के लिए, क्योंकि इनसे डायरेक्टली क्वेश्चन बन जाता है। मतलब आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये 2023 का कौन सा एक्ट था, इसकी इनेक्टमेंट डेट क्या है, एनफोर्समेंट डेट क्या है। तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। उसके बाद आती है हमारी डेफिनेशंस, जिनको आप स्किप कर सकते हैं स्टार्टिंग में। मतलब आप डायरेक्टली सेक्शन से स्टार्ट करें। जब आप सेक्शन को पढ़ रहे हो और उस वक्त कोई लीगल टर्म आए, तब आप उसकी डेफिनेशन को प्रेफर करें, उसे समझे कि इस डेफिनेशन का क्या मतलब है सेक्शन के अकॉर्डिंग। तब भी आपको उस डेफिनेशन को अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई भी ना बुक रीड नहीं करनी है, आपको उसे समझते हुए चलना है। तो इसीलिए जब आप उस सेक्शन को पढ़ रहे हो, तब आप उसकी डेफिनेशन को प्रेफर करें, क्योंकि अगर आप पहले ही सारी डेफिनेशंस पढ़ लेंगे तो शायद आपको वो याद ना रहे। वहीं पर ना हम इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे कि हमारे भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 30 में दिया गया है, एक्ट डन इन गुड फेथ फॉर बेनिफिट ऑफ अ पर्सन विदाउट कंसर्न। मतलब कोई एक ऐसा एक्ट जो कि आपने गुड फेथ में किया है, बेनिफिट के लिए किया है किसी पर्सन के, बट उसकी कंसर्न के बिना किया है। तो अब वहीं पर गुड फेथ का मतलब हमें समझते हैं डेफिनेशन नंबर 11 में, जिसमें दिया गया है नथिंग इज सेड टू बी डन और बिलीव्ड इन गुड फेथ। ऐसा कुछ भी गुड फेथ नहीं माना जाएगा जो कि आपने किया है विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन। अगर आप कोई भी काम बिना किसी केयर या बिना किसी अटेंशन के करते हैं तो उसे गुड फेथ नहीं माना जाएगा। तो मतलब हमें सेक्शन के अकॉर्डिंग समझ में आता है, मतलब आप कोई ऐसा एक्ट कर रहे हैं जो आपने प्रॉपर केयर और प्रॉपर अटेंशन के साथ किया है किसी पर्सन की बेनिफिट के लिए विदाउट उसकी कंसर्न, तो आप उसका डिफेंस ले सकते हैं। तो हमें ऐसे ही सारे सेक्शंस को समझते। अच्छा, वहीं पर जब आप बेयर एक्ट को पढ़ रहे हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको उसकी स्लो रीडिंग करनी है। मतलब आपको उसको आराम आराम से पढ़ना है, समझते हुए, क्योंकि बेयर एक्ट में हर एक वर्ड अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। और साथ ही साथ आप अपने साथ एक नोटबुक रखें, जिसमें जिस भी सेक्शन को आप पढ़ रहे हैं उसके की इंग्रेडिएंट्स को नोट डाउन करते रहें, ताकि वो अच्छे से आपको रिवाइज भी होते रहे। क्योंकि आप बेयर एक्ट को ना एक बार के में नहीं समझ सकते, आपको उसे 2 से 3 बार पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से समझना होगा। और जो उसके की इंग्रीडिएंट है, मतलब इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है उस एक पर्टिकुलर सेक्शन में, उनको याद रखना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है। इसीलिए हमेशा उसको नोट डाउन करते हुए चलें, ब्रेक डाउन करके पढ़ें। अच्छा, वहीं पर बेयर एक्ट में हमने आगे देखे होंगे कि उसमें ना इलस्ट्रेशंस गिवन होती है, तो वो इलस्ट्रेशंस भी इक्वली इम्पोर्टेंट है। आप उस सेक्शन के साथ-साथ उस इलस्ट्रेशंस को भी पढ़ें। एक तो आपको सेक्शन को समझने में हेल्प मिलेगी, मतलब आपको सेक्शन को समझना एक बेटर अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। और साथ ही साथ इलस्ट्रेशन इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में डायरेक्टली इलस्ट्रेशन से ही क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मतलब आपको वो इलस्ट्रेशन ही एज अ क्वेश्चन मिल सकती है एग्जाम्स में। तो आप इलस्ट्रेशन को स्किप मत कीजिए। और कोई भी पर्टिकुलर सेक्शन है उससे रिलेटेड कोई जजमेंट अगर आपको आपको पता है, या फिर कोई जजमेंट उससे रिलेटेड है लैंडमार्क, तो आप उनको भी साथ साथ नोट डाउन करते हुए चले, उनको समझते हुए चले, ताकि आपका वो कंप्लीट सेक्शन एक लिंक प्रोवाइड कर सके आपको और उसकी आपको अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो सके। वहीं पर आपने ना बेयर एक्ट के नीचे एक लाइन देखी होगी जिसमें आपको कुछ चीजें गिवन रहती हैं, तो उससे कहते हैं फुट नोट। और फुट नोट में गिवन होती है अमेंडमेंट। तो जो भी उस सेक्शन से रिलेटेड अमेंडमेंट्स आई होती हैं, तो वो हमें फुट नोट्स में गिवन होती है, अपने वहां से प्रेफर कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आपको ये सब चीजें करने के बाद भी लगता है कि आपको बेयर एक्ट पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप डिगलॉट रेफर कर सकते हैं। डिगलॉट वो बेयर एक्ट होता है जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिवन होता है। तो जब भी आपको कोई सेक्शन इंग्लिश में नहीं समझ में आ रहा है, उसकी लैंग्वेज थोड़ी-सी डिफ़िकल्ट लग रही है, तो आप उसको हिंदी में रीड कीजिए। आप हिंदी में रीड करने के बाद, समझने के बाद उसे दोबारा इंग्लिश में रीड करेंगे, तो डेफ़िनिटली आपको वो सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो हम ना एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं कि हमने क्या-क्या चीज़ें समझी। तो सबसे पहले जब भी आप किसी बेयर एक्ट को पढ़ते हैं,
तो उसकी इनिशियली प्रीएम्बल और शॉर्ट एंड टाइटल के बारे में आपको पता होना चाहिए, बिकॉज वो इंपॉर्टेंट है हमारे एमसीक्यूज मतलब प्री एग्जामिनेशंस के लिए। फिर दूसरा, आपको डेफिनेशन स्किप करके डायरेक्टली सेक्शंस पे मूव करना है, और सेक्शन में जब भी कोई लीगल टर्म आएगी तब आपको डेफिनेशन को अच्छे से समझना है और उसको रीड करना है। वहीं पर दूसरी चीज़ आती है कि बेयर एक्ट को हमेशा आपको स्लो रीडिंग करनी है, उसको धीरे धीरे समझते हुए पढ़ना है, उसकी की पॉइंट्स को ब्रेक डाउन करके उसको एक अलग से एक नोटबुक में लिखना है और उसको रिपीटेडली रिवाइज करना है, मतलब आपको उसे कम से कम 2 से 3 बार ज़रूर पढ़ना है। तीसरा, फिर भी अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपको कैसे समझा जाए बेयर एक्ट को, तो आपको डिग्लॉट्स प्रेफर करनी है, जिसमें आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में गिवन होगा। आप उसको पहले हिंदी में समझिए, हिंदी में पढ़िए, और उसके बाद आप उसकी इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ना। आपको डेफिनेटली उस बेयर एक्ट को पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। आई होप अब आपको पता है कि आपको बेयर एक्ट को कैसे पढ़ना है, और अब आपको बेयर एक्ट को पढ़ना इंटरेस्टिंग और आसान लगने वाला है। तो फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है बेयर एक्ट को पढ़ने में, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आपको किसी भी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे मेंशन कर सकते हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, और आगे भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।